नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं मिल गई हैं जो कि भर करके जमा करनी है। चलिए आइए सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6वीं की जो कि अपन को एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका करनी है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपको पता होगा कि हम इसी चैनल पर पेपर भी डालते हैं आप लोगों के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको पढ़ते ज़रूर चलिएगा, क्योंकि वार्षिक पेपर होंगे जब आपके फाइनल वाले, तो इसी में से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6वीं की। इतिहास में आपके 10 चैप्टर थे जो कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार इनके नाम दिए हैं। फिर यहाँ पे 1 से लेकर के 6 तक भूगोल के थे जो मैंने करा दिए हैं आपको। और आज अपन को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इस वाला जो भी फर्स्ट है विविधता की समझ है ना, ये वाला चैप्टर करना है। चलिए देखते हैं। तो अध्याय 1 विविधता की समझ। इसका पहला प्रश्न है, भारतीय एकता के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम तो क्या था? इसमें ए नंबर का सही हो जाएगा अपना भारत की खोज। तो इसमें ए नंबर का सही हो जाएगा भारत की खोज। तो आप इसमें भारत की खोज लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पश्मीना शाल के लिए प्रसिद्ध राज्य है तो कौन सा प्रसिद्ध राज्य है? जम्मू और कश्मीर। इसमें बी नंबर का सही हो जाएगा, तो बी नंबर में टिक कर दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आता है, किस राज्य की महिलाओं द्वारा फनेक पहना जाता है? तो इसमें मणिपुर आ जाएगा, तो इसमें मणिपुर कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4। क्या है? प्राचीन समय में जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे? तो उत्तर में इसके आ जाएगा, प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा खेती के लिए, बसने के लिए, जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए करते थे। तो इस प्रकार चौथा हो गया अपना। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। क्या है? 5वें प्रश्न में नाव प्रतियोगिता किस त्योहार से संबंधित है? तो उत्तर में आ जाएगा ओणम से। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपना प्रश्न नंबर 6वां। वीडियो को आप रोक करके लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 6वां क्या है? केरल में उगाए जाने वाले मसालों के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में आ जाएगा, केरल में उगाए जाने वाले मसाले काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि हैं। तो इस प्रकार आप 6वां प्रश्न कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके 7वां प्रश्न क्या है? अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाएं। तो इसके उत्तर में लिख देना है, हमारे क्षेत्र में होली, दिवाली, ईद त्योहार मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार अपना 7वां प्रश्न हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 8वां प्रश्न क्या है? समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। तो समीर 1 में क्या आ जाएगा? पहला पॉइंट हो जाएगा, समीर 1 को अंग्रेजी अच्छी आती है। और दूसरा पॉइंट, समीर 1 हिंदू है। इसके बाद अमीर 2 क्या है? पहला इसमें ऑप्शन रहेगा अपना पॉइंट क्या रहेगा? समीर 2 हिंदी बोलता है। और दूसरा पॉइंट रहेगा, समीर 2 मुसलमान है। तो इस प्रकार 8वां प्रश्न अपना हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न। भारत विविधता का देश है, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो इसके उत्तर में लिख देना है, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न भोज्य पदार्थ को खाने वाले लोग रहते हैं। इससे यह पता चलता है भारत विविधता का देश है। तो आप इस प्रकार 9वां लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है? केरल और लद्दाख में पाई जाने वाली एक एक समानता और असमानता लिखिए। तो उत्तर में समानता में क्या लिखना है? केरल और लद्दाख दोनों पहाड़ियों से घिरे हैं। और असमानता में क्या लिखना है? लद्दाख एक लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, जबकि केरल में लंबे समय तक धूप खिली रहती है। तो इस प्रकार अपना 10वां प्रश्न हो गया है। तो आप इस 10वें प्रश्न को कर दीजिएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 11वां क्या है? विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? तो उत्तर में आ जाएगा, विविधता हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से समृद्ध करती है। विविधता से हमें नई नई चीज़ें सीखते हैं, जिसके कारण
हमारा जीवन समृद्ध बनता है, जैसे विभिन्न प्रकार के पहनावे, विभिन्न प्रकार के खान पान, विभिन्न प्रकार के रहन सहन आदि। तो इस प्रकार आप 11वां प्रश्न कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां क्या है, भारत में विविधता में एकता के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो उत्तर में पहला क्या उदाहरण लिखना है, जब हमारा देश अंग्रेज का गुलाम था तब भारत के सभी व्यक्तियों ने एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। इसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा, अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभी लोग थे, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के क्यों ना हों। इन घटनाओं से पता चलता है भारत में विविधता एकता है। तो इस प्रकार आप 12वां प्रश्न कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न, केरल व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र क्यों है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केरल निम्न कारणों से व्यापारियों के लिए आकर्षण का क्षेत्र है। पहला क्या है, केरल के एक तरफ समुद्र है जिसमें व्यापारियों को माल को लाने ले जाने में सुविधा होती है। दूसरा क्या है, केरल में मिलने वाले विभिन्न मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मुख्य आकर्षण का कारण है। तो इस प्रकार आप 13वां कर दीजिएगा। तो चलिए इस अध्याय के जो भी अपने 13 क्वेश्चन थे वो हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप अपनी जो कि किताब है वो भर लीजिएगा और आंसर्स भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 2 में। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।